आज की स्थिति देखिए, इतनी भयानक आपदा आई है। तमाम, आप कह रहे हो कि अनकाउंटेड लोग हैं, आज भी हैं। मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। सरकार, पूरा प्रयास है सरकार का कि कितने लोग वहां थे। प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपया सरकार ने कहा है। अगर वो लापता हुए हैं, उनकी अभी उनके जो शरीर हैं, नश्वर शरीर हैं, वो नहीं मिल रहे हैं, उनको भी ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। 5 लाख रुपया प्रत्येक परिवार को देने की बात सरकार ने कही है। ये प्रयास किए जा रहे हैं। इतनी बड़ी आपदा आई और 45 सेकंड, खुद दसमाना जी कह रहे हैं 45 सेकंड में तो प्रलय हो गया था। किसी को पता नहीं था कि कौन है, कहाँ है, किधर है, कहाँ से आए हैं। जितने भी होटल थे, जहाँ जहाँ लोग रुके हुए थे या सड़क पर चलते हुए लोग थे, तमाम लोग, जब 3 दिन से 4 दिन से लगातार बारिश हो रही थी तो लोगों को यही पता नहीं था कौन कहाँ है। प्रयास है सरकार का, समय दीजिए, समय लगता है। ठीक है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि राज्य सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है और ग्राउंड जीरो पर लगातार हम भी देख रहे हैं किस तरह से सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से डटे हुए हैं। जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं, उनके दुख दर्द को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में शांति प्रसाद भट्ट जी, मैं आपके पास आती हूँ। सर, चूंकि प्रकृति के साथ अगर छेड़छाड़ किया जाता है तो फिर प्रकृति उसका हिसाब किताब सही तरीके से लेती है। हालांकि ये बहुत बड़ा हादसा था, इसको इस तरह से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ तो हुई है और इस तरह की चीजें तभी तो घटनाक्रम घटित हो रहे हैं। लेकिन इसके अलग अगर मैं सवाल और का जवाब जानने की कोशिश करूं कि कुछ ऐसे तरीके भी तो होते होंगे जिससे ये पता चल सके कि यहां पर जो स्थिति है वो अनुकूल नहीं है मौसम के लिहाज से और बादल फटने वाली स्थिति हो सकती है, ताकि जो जनहानि है वो ज्यादा से ज्यादा यहां पर नुकसान ना हो पाए, उन लोगों को हम बचा सके। देखिए ऋतु जी, आपने बड़ा सही सवाल किया है। उत्तराखंड में केदारनाथ की पुनरावृत्ति हुई है। ये जो आपदा है जी, ऊपर ग्लेशियर पर जबरदस्त बारिश हुई और जिस बारिश के कारण जो ग्लेशियर फटे और ठीक केदारनाथ वाली स्थिति जो है धराली में हुई और आम जनमानस की हानि हुई। इसमें सरकार ने तुरंत कार्रवाई करी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितना हो सकता था सरकार लगी है जी। सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? सवाल इस बात के खड़े हो रहे हैं कि स्थानीय पत्रकारों को जाने नहीं दिया जा रहा है। तो सवाल बनता है, और नेशनल चैनल वाले वहां पहुंच गए। ये कैसे पहुंच गए? ये जो रीलें निकल कर आ रही हैं, स्थानीय लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हेलीपैड से उतरकर 4 आदमियों से मिलकर वापस चले गए, धराली में नहीं आए। ये हम नहीं कह रहे, आम जनमानस की आवाज उठ रही है। और इससे बड़ा मजाक कि आप वहां पर 5,000 रुपए राहत बांट रहे हो और चैनल पर बोल रहे हो कि 5 लाख की घोषणा करी। तो ये मजाक तो मुख्यमंत्री सरकार खुद अपना बनवा रही है। पब्लिक में रीले बन रही हैं कि धाम जो है मुखमा में एक महामानव आए थे और वो कह गए कि मुखमा के लोग वहां पर घाम तापो। अब ये घाम तापो योजना पर वहां नारे लग रहे हैं। ये हम तो नहीं कह रहे, ये आप जैसे पत्रकार लोग दिखा रहे हैं। मेरा कहने का जी, ठीक है, फिलहाल सरकार जी के जिला पंचायत को अपने साथ मिला रही है, तो क्या इस पर सवाल नहीं बनेंगे? आपको अपने जिला पंचायत जीतने की चिंता है, आपको अपने ब्लॉक प्रमुख बनाने की चिंता है, आपको अन्य पार्टियों को तोड़कर अपने में शामिल करने की चिंता है, मगर जिनके परिवार उजड़ गए उनकी चिंता आपको केवल 5,000 रुपए देने में हो रही है। ये सवाल जनता के बीच से निकल कर आ रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता घिरे हैं। अजय भट्ट का बयान है, ये हम तो नहीं कह रहे कि ऐसी ये छोटी मोटी आपदाएं तो आती रहती हैं, आम आदमी मरते रहते हैं, ये हम तो नहीं कह रहे। अगर ये चरित्र भाजपा का है तो उस पर सवाल बनते हैं और बड़े दुर्भाग्य के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, भाजपा को सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए ये किसी हद पर नीचे गिर सकते हैं और उसकी बानगी अगर देखनी है तो जिला पंचायतों की खरीद फरोख्त, ब्लॉक प्रमुख बनाने में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता ठुमके लगा रहे हैं, इससे पता चलता है कि इस आपदा में भी ये अवसर ढूंढ रहे हैं उत्तरकाशी के अंदर। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। केदारनाथ घटना से भारतीय जनता पार्टी ने कोई सबक नहीं लिया। भूगर्भ वैज्ञानिकों ने पहले ही चेता दिया था कि यदि इसी तरीके से पहाड़ के साथ छेड़छाड़ करोगे तो ग्लेशियर फटेंगे, ग्लेशियर फटेंगे तो आपदाएं आएंगी, और आपने देख लिया धराली में वो आपदा आ गई। मैं पूछना चाहता हूं,
भूगर्भ वैज्ञानिकों की रिपोर्टों की अनदेखी करने वालों पर मुकदमे दर्ज क्यों नहीं करते धामी जी? धामी जी एक तरफ कहते हैं यात्रा सुचारू चल रही है, बहुत यात्री आ रहे हैं, तो जब यात्री आ रहे हैं तो धराली में मरा कौन है? केवल 4 आदमी। इतना बड़ा झूठ। अरे बिहारी मर गए, नेपाली मर गए, राजस्थानी मर गए। आम आदमी वहां चीख चीख कर कह रहा है कि सरकार का कोई नुमाइंदा हमारे को राहत तक नहीं दे पा रहा है। लोग राहत के लिए परेशान है और यहाँ चैनल पर बैठकर झूठ बोल रहे 5 लाख रुपए। तो अगर 5 लाख रुपए इन्होंने दिया है तो वो 5000 की वीडियो दिखाने वाले पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है सरकार? कहने का मतलब है रितु जी, ये भाजपा है, ये जुमलेबाजी में नंबर 1 है, ये भाजपा है, ये झूठ बोलने में नंबर 1 है, ये भाजपा है। और क्षेत्रीय दल की जो बातें हैं, यदि उस पर झूठ हो तो यहाँ बैठे प्रवक्ता बता दें वो 5000 की वीडियो कौन चला रहा है और किस सांसद ने कहा कि ऐसे तो घटनाएं छोटी मोटी होती रहते हैं और ये ठुमके कौन लगा रहा है जिला पंचायत खरीदने के लिए? ठीक है, सीधे तौर पर विपक्ष का कहना, विशेषकर यूकेडी का कहना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ है और खाने के कुछ है। ऐसे में संजय नागपाल जी आपके पास भी आते हुए सर, चूंकि एक तरफ धामी सरकार एक्शन मोड में है, इस तरह की बात कही जा रही है, लेकिन कुछ तस्वीरें भी हम लगातार हिंदी खबर यहाँ पर दिखा रहे हैं किस तरह से पुष्कर सिंह धामी मैदान में डटे हुए हैं, आला अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, धराली तक पहुंचे हैं, बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की, उनके दुख दर्द को कम किया। वहीं दूसरी तरफ अजय भट्ट का इस तरह के बयान सामने आ जाना है कि छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, तो आपको नहीं लगता कि पुष्कर सिंह धामी की तरफ से जो भी तमाम कोशिश और कवायद की जा रही है उन सभी पर पानी ये फेर देता है? तो इस तरह के बयानों से बीजेपी को बचना चाहिए। जी रितु जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इस तरह के बयानों से बचना चाहिए भाजपा के नेताओं को। मैं आपको बता दूं कि वरिष्ठ जो भूवैज्ञानिक हैं प्रोफेसर SP सती और MPS बिस साहब, और आप ये देखें नवीन जुयाल साहब ने तो पीछे 2 साल पहले ही सब ये बातें धराली के लिए बता दी थी कि ये कितना सेंसिटिव जोन में धराली है। तो उन्होंने ये बताया था कि अच्छा, उससे पहले ये आपके डॉक्टर जो है DP डोभाल साहब, इन्होंने भी यही कहा था कि धराली जो है वो बिल्कुल फ्लड प्लेन में बसा हुआ है और यहाँ जो है ये सड़कों के चौड़ीकरण के लिए जो 6000 पेड़ों को काटे जाने की जो योजना बना दी गई थी कि मार्ग चौड़ीकरण करना है, तो एक तरफ तो आप वहां पर मैक्सिमम लोगों को धार्मिक टूरिज्म आपने चला रखा है और दूसरी तरफ आप उन पेड़ों को काट रहे हो जिन पेड़ों के जरिए आपदाएं रुक सकती हैं। देखिए, देवदार का जो है बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल पहाड़ों में रहता है, जिसको सभी ये भूवैज्ञानिक समय समय पे बताते रहे हैं। तो सरकार की उपस्थिति अगर धामी जी की त्वरित है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं कि धामी जी तुरंत मामलों का संज्ञान लेते हैं। सिलक्यारा टनल का मामला हो या ये आपका ये फ्लड है आपकी धराली का, तो इस तरह के सभी मामलों में धामी जी के समय पे जितनी भी रही हैं तो वो एक्टिव मोड में रहे हैं, मैं मानता हूं। लेकिन भूगर्भ शास्त्रियों की जो भूवैज्ञानिक हैं उनकी बातों को दरकिनार करके आप वहां पर पेड़ों का अवैध कटान करवाते हैं, तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अगर आप इस तरह से पेड़ों का कटते रहेंगे तो ये आपदाएं उन क्षेत्रों में, क्योंकि वो बहुत संकरा मार्ग है, बिल्कुल संकरी वैली है जहां पर धराली है, तो ये नहीं कभी रुकने वाली नहीं है। ये ऐसे ही चलती रहेंगी। सरकार जुमलेबाजी करके या मौके पे आकर के घोषणाएं करती रहेगी, ये कभी रुकने वाला नहीं है। क्योंकि ये इसके धराली के पीछे जो टॉप हिल है वो कम से कम 1.5-2 किलोमीटर का बेहद घना जंगल है देवदार का। तो वहां से अगर वन कटेंगे तो आप बताइए कि उस आपदाओं को कौन रोकेगा? आप देखिए, वहां अगर भूस्खलन थोड़ा भी रहेगा, न पेड़ रोक पाएंगे, बादल अगर फटेगा तो, जबकि बारिश की वहां बहुत कम रही है, बहुत कम mm बारिश वहां रही है। अगर आप देखें तो ठीक है, 3 जगह बादल का फटना बताया गया है, लेकिन इस तरह की आपदाएं जब आती हैं तो वो पीछे से कहीं ना कहीं जो लेक्स बन जाती हैं, हर्षिल से लेकर के जो ऊपरी पहाड़ी रास्तों में लेक्स बन जाती हैं, वो टूटती हैं, तब मलबा लेकर के ये चलती हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इन पहाड़ों पर जो है ये देवदार के वृक्ष जो है ये लगे रहने चाहिए, इसका अवैध कटान नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही सब पर्यावरणविद और ये भूगर्भ शास्त्री सरकार को भी सलाह देते रहे हैं।
ठीक है सर। सूर्यकांत जी, एक बार फिर से आपके पास आते हैं, चूंकि सर समय की भी कमी है इसलिए आप ही से एक रिएक्शन और लूंगी। चूंकि देखिए धराली सेंसिटिव है, और ना सिर्फ धराली, आप चूंकि उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं, वहीं रहते हैं देवभूमि में, तो आप बखूबी जानते होंगे कि उत्तराखंड के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो कि बहुत संवेदनशील यहाँ पर घोषित किए गए हैं, जहां पर किसी भी तरह की ज्यादा विकास होगा या फिर पर्यटकों की आवाजाही होगी तो शायद आने वाले समय में नुकसान हो सकता है। लेकिन सर कोई जनहानि ना हो, अगर कोई बड़ा हादसा होता है, क्योंकि हादसों को रोका नहीं जा सकता, लेकिन जनहानि ना हो, उसके पीछे का एकमात्र वजह यह भी हो सकती है कि धराली सेंसिटिव है, लेकिन नदी किनारे दुकान और कई रेस्टोरेंट को बसाया जा रहा है, क्योंकि अगर कुछ भी तूफान आता है या बादल भी फटता है तो नदी किनारे जो भी तमाम घर हैं या दुकान रेस्टोरेंट है वो तो पूरी तरह से तिनके की तरह बह जाएंगे। ऋतु, इस पे आपको 1 घंटे का अलग से डिबेट करना पड़ेगा। उत्तराखंड जो है हमारा मध्य हिमालय का एक क्षेत्र है जी। ये शैशव काल का हिमालय, बच्चा हिमालय, और इसकी बनावट अभी बहुत अर्ली स्टेज में है। हजारों साल लगेंगे अभी इसकी बनावट पूरी होने में। इसलिए जब ये बनावट के दौर में है तो इसमें सेस्मिक हलचलें, इसमें भूगर्भीय हलचलें, इसमें भूकंपीय क्षेत्र में भूकंपीय हलचलें, इसमें भूस्खलन, भूधसाव, बाढ़, बादल